लोग क्या बनाते हैं, नदी जल अवरोधक, अवरोधक है ना, नदी जल अवरोधक बनाते हैं। ये नदी जल अवरोधक दो प्रकार का होता है, एक ऐसा जिसमें पानी को पूरी तरह रोक दिया जाता है, पूरी तरह रोक दिया जाता है, और दूसरा ऐसा जिसमें पानी को रोका नहीं जाता, बस उसको नियंत्रित किया जाता है पानी को, है ना, नियंत्रित। देखो ये क्या है, पूरी तरह पानी को रोक देना। नदी का पानी बह रहा है इस तरफ और बीच में एक दीवार खड़ा करके हमने क्या किया, नदी के पूरे पानी को जो है हमने रोक दिया। तो ये क्या कहलाया हमारा, डैम, है ना, डैम या तो फिर बांध कहलाया हमारा। हमने नदी के पानी को रोका नहीं, है ना, रोका नहीं, एक दीवार तो खड़ा कर दिया, लेकिन दीवार में क्या लगा दिया हमने, लोहे का गेट लगा दिया, ताकि हम उसके नदी के जल को नियंत्रित रोक नहीं सकते, है ना। डैम कभी भी ये जो है डैम नदी के पानी को रोकेगा, लेकिन उसकी भी एक क्षमता होती है। और ये जो होता है ना, डैम से छोटा क्या होता है हमारा, बैराज होता है, बैराज अपेक्षाकृत क्या होता है, डैम से छोटा होता है। अब ये छोटा होता है तो ये तो रोक भी नहीं पाएगा ऐसे भी, तो ये क्या करता है, नदी के पानी को नियंत्रित करता है। एक डैम होता है और उस डैम में लोहे का गेट लगा दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैराज बोलते हैं। तो लोहे का गेट लगा देना, इसका मतलब ये नहीं है नदी के पानी को रोकना, इसका मतलब क्या है, गेट लगा है मतलब उस गेट को खोलेंगे तो वहां से पानी निकलेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, बैराज में नदी का पानी नियंत्रित किया जाता है। जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तब उसको खोला जाता है, जब बहुत सूखा पड़ जाता है, आगे के गाँव वालों को कुछ मिल नहीं रहा है, तब उसको खोला जाता है। जब जरूरत पड़े, बिजली बनाना है, किसी भी चीज के लिए अगर हमें जरूरत पड़ता है, तब उसको खोला जाता है गेट को। मतलब नदी के पानी को रोका नहीं जाता, समय में इस्तेमाल करने के लिए हम उसको नियंत्रित कर सके, पानी को, पानी की धार को, इसके लिए बैराज बनाया जाता है। तो देखो नदी बह रहा है, नदी के पानी को रोकने के लिए नदी जल अवरोधक बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पूरी तरह रोक देते हैं, उसको डैम बोलते हैं, कोई गेट वेट नहीं होता है, और दूसरा होता है हमारा नियंत्रित, है ना, नदी के पानी को नियंत्रित किया जाता है, उसको रोका नहीं जाता, इसको क्या बोलते हैं, बैराज बोलते हैं। तो हमने दो चीज देखा है, डैम देखा है, बैराज। डैम क्या होता है, अपेक्षाकृत बैराज से थोड़ा बड़ा होता है, और डैम पूरी तरह लॉक होता है, उसमें कोई गेट वेट नहीं होता, इसमें क्या होता है, लोहे का गेट लगा होता है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं गंगरेल डैम बोलते हैं, गंगरेल डैम में जाके देखना वहाँ पर क्या लगा रहता है, लोहे का गेट। जहाँ लोहे का गेट लगा है वो मतलब क्या कहलाएगा, बैराज कहलाएगा। अब क्योंकि वो बहुत बड़ा है इस कारण हम उसको डैम बोल देते हैं, लेकिन उसकी जो संरचना है वो कैसा है, बैराज जैसी। अभी ये जो है कौन सा है वहाँ पे उड़ीसा में, पतोरा डैम। पतोरा डैम आप देखिए, उसमें लोहे का गेट लगा हुआ है, वीडियो में डाला हूँ, शॉर्ट वीडियो बना के। पतोरा डैम में क्या लगा है, लोहे का गेट। हम बोलते हैं पतोरा डैम, लेकिन एक्चुअल में उसकी संरचना कैसी है, बैराज जैसी है। क्योंकि अगर डैम में लोहे का गेट लग गया मतलब वो पानी को रोक नहीं रहा है, उसको नियंत्रित किया जा रहा है। जब जरूरत पड़े तो डैम को खोल सकते, तो वो बैराज बन गया फिर तो, ठीक है। ये स्थिति। अब ये हमने देखा नदी जल अवरोधक दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक पूरी तरह नदी के पानी को रोक देता है और दूसरा केवल नियंत्रित करता है, इसको डैम बोलते हैं, इसको बैराज बोलते हैं। ये अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा होता है, ये अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा होता है। अब देखते हैं हम क्यों बनाया जाता है ना। ये पहला क्या है, ये क्या होता है, दूसरा क्यों बनाया जाता है। कुछ सवाल होते हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे राजनीति, इतिहास, भूगोल, है ना, इसके पीछे केवल 4 क्वेश्चन को हमें ढूंढना चाहिए। हम कोई सा भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे राजनीति, इतिहास हो, भूगोल हो, या अर्थशास्त्र हो, या कोई सा भी चैप्टर, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्यों ना हो हमारा। पहला है क्या, है ना, दूसरा क्यों, और तीसरा कहाँ, और चौथा किधर। चाहे इतिहास पढ़ रहे हैं ना, किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो राजा कौन था, है ना, उसकी कहानी क्या थी, राजा कौन था, अब उस क्षेत्र में शासन क्यों करता था, उसी क्षेत्र में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, है ना, कौन था। अब यहाँ पर क्या है, वो मगध वाले क्षेत्र में शासन करता था, तो क्यों इतना पावरफुल हुआ, आखिर मगध वाले क्षेत्र में ऐसा है क्या, मगध वाले क्षेत्र कहाँ है, और कितने एरिया में उसने शासन किया। इसके अलावा और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। अगर हम भूगोल की बात करते हैं, भूगोल में हम हिमालय की बात करें, हिमालय क्या है, क्यों बना है, कहाँ पर है, उसका लोकेशन कहाँ से कहाँ तक फैला है, कितने भागों में उसको बांटा गया है। हम डैम की बात करते हैं, डैम क्या है, क्यों बनाया जाता है,
कहाँ पर कौन सा डैम है और डैम कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी भी चैप्टर के अंदर ये 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अगर ये 4 क्वेश्चन के जवाब हमें मिल गए तो उस चैप्टर को और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। यहाँ पर भी मैं बताऊँगा इन्हीं 4 चीज़ों पर फोकस करूँगा। दूसरा है क्यों, डैम जो है क्यों बनाया जाता है। तो डैम क्यों बनाया जाता है, पहला हम डैम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो जिस कारण से डैम बनाया जाता है उसी कारण से बैराज भी बनाया जाता है ना। दोनों कोई अलग अलग कारण नहीं, इस कारण डैम बनाएंगे, इस कारण बैराज। बस ज़्यादातर क्या है, हमारे भारत में डैम कम बनाया जाता है, बैराज ज़्यादा बनाया जाता है। क्योंकि ऐसे भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, नदियों का पानी सूख रहा है। पहले जैसा तो रहा नहीं कि भाई बहुत सारा पानी है, थोड़ा सा पानी है उसको बचा करके रखना है, नियंत्रित करके रखना है। इस कारण बैराज ज़्यादा बनता है। कोई बड़ा बड़ा जगह है वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पानी आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पेरियार नदी है केरल का। अब केरल का पेरियार नदी है, अब वहाँ से जो संत का नाम है पेरियार, वहाँ केरल उसी नाम से रखा गया है। तो वो नदी का सारा पानी है ना, ये बगल हमारा छोटा सा केरल है, वहीं से निकल करके कहाँ चले जाता है, अरब सागर में चले जाता है, सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो सारे पानी को रोकने की जरूरत है वहाँ पर। भले छोटा नदी है, उतना बड़ा जैसे हमारे यहाँ गंगा उसकी सहायक नदियों जैसा नहीं है, लेकिन जो भी है वो केरल के लिए पर्याप्त है। इस कारण वहाँ पर डैम बड़ा सा बनाया गया और सारे पानी को रोकने की कोशिश की गई वहाँ पर, ठीक है, हमारे जो पेरियार नदी है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं वो पूरे भारत में फैली हुई है। जैसे हमारे भारत का नक्शा आप लोग देखे होंगे, है ना, उसमें नदी जल विभाजक रेखा भी देखे होंगे। देखिए नदी जल विभाजक रेखा तो जो इस तरफ है पश्चिम तरफ, वहाँ पर नदी जल विभाजक रेखा भारत के एकदम पश्चिम से सटा हुआ है ना। ये ऐसा मान लो जाए भारत का नक्शा है ना, ये ऐसा, इस तरफ की सभी नदी इस तरफ जाएगी, इस तरफ की नदी है, तो इधर से कोई भी नदी निकलता है पूरे भारत में बह रहा है, तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहते बहते पूरा उसका यूज हो जाता है। और यहाँ पर से एक नदी निकल रही है तो वो तुरंत यहीं से निकल रही है, पेरियार नदी केरल से निकल रही है और केरल में जाकर के आगे वो अरब सागर में जाके गिर जा रही है, तो नदी का यूज ही नहीं हो पा रहा है ना। इस कारण यहाँ पर क्या किया गया है, डैम बनाया गया बड़ा सा। इसी कारण जो है यहाँ पर जो है बड़ा सा डैम बनाया गया। तो ये कारण है हमारे यहाँ क्या है, डैम का जरूरत है कि बैराज का जरूरत है, उसको आपको सोचना है ना। यहाँ पर क्या जरूरत होती है, ज़्यादातर भारत में बैराज बनाया जाता है, लेकिन लोकेशन देखा जाता है कहाँ पर है ना, कैसा हमको बनाना चाहिए। इस कारण ज़्यादातर जो है जहाँ जरूरत है वहाँ बैराज बनाया जाता है, जहाँ जरूरत है वहाँ पर डैम बनाया जाता है। डैम और बैराज में गेट लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है पेरियार नदी में जो डैम बनाया है उसमें, क्योंकि भाई हमको पानी तो छोड़ना ही नहीं है अरब सागर में, हमको सारा पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी जैसे वहाँ पर केरल में बहुत बड़ा घटना भी हो गया था, जब बहुत बारिश हुआ था तो गेट को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो डैम फट सकता था, टूट सकता था जो डैम, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, तो पूरा बाढ़ आ गया था, कितने हजारों लोग जो है वहाँ प्रभावित हो गए थे। तो प्रधानमंत्री ने तुरंत क्या किया था, संचित निधि से है ना 500 करोड़ रुपए का योगदान वहाँ पर जो है राहत राशि उन लोग को दिया था। बाकी और बहुत सारे जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने भी क्या कहा था, जैसे छोटे छोटे अपने देश है मालदीव ने भी कहा था 25 लाख रुपए हम लोग भी देंगे, ऐसा कुछ कहा था, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन सभी पड़ोसी देशों ने सहयोग के लिए हमारे तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी से सहयोग बना लेते हुए हमारे देश की संचित निधि जो होता है, संचित निधि क्या होता है, जिसमें राष्ट्रपति का तनख्वाह निकलता है ना, तो राज्यसभा के सदस्य राज्यपाल इन लोग का तनख्वाह निकलता है। भारत का जो चीफ जस्टिस है और बड़े बड़े जो पद हैं है ना, CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या वो क्या करता है पूरा लेखा जोखा रखता है भारत में, इन लोग का तनख्वाह निकलता है वहाँ से। और अगर भारत में किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई तो वहाँ से जो है राष्ट्रपति की मदद से वहाँ से पैसा निकाला जाता है। 500 करोड़ रुपया वहाँ पर क्या दिया था, केरल के लिए दिया। तो ये सारी स्थिति है। तो नदी क्यों बनाया जाता है, और सॉरी ये जो है बांध क्यों बनाया जाता है, तो नदी जल को रोकने के लिए, पहला कारण है ना, नदी जल को रोकने के लिए। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है यहाँ पर बिजली उत्पन्न करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए। पहला कारण नदी जल को रोकने के लिए, दूसरा बिजली उत्पन्न करने के लिए, तीसरा जल की समस्या है ना, जल की समस्या से बचने के लिए
जल की समस्या कैसे समस्या, पहला अगर जल बारिश अधिक हो गया, बारिश कम हो गया, दोनों समस्या होता है। अगर अधिक हो गया तो पानी को रोकने के लिए, और कम हो गया तो पानी को छोड़ करके उसमें सिंचाई करने के लिए। अधिक हो गया तो सब जरूरत ही नहीं है, सबको खेत में पहुंच गया बारिश का पानी, लेकिन अगर कम हो गया तो पानी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो जल की जो समस्या है उससे बचने के लिए भी बांध बनाया जाता है। चौथा कारण क्या है बांध बनाने का, बांध बनाने का चौथा हमारा कारण है पर्यटन, है ना। बांध से क्या होता है, पर्यटन को थोड़ा बढ़ावा मिलता है। कहीं बड़ा सा बना दिया बांध तो सब लोग देखने जाएंगे ना, इतना बड़ा बना है, ऐसा करके उसी चीज को देखने जाएंगे। तो वहाँ आसपास गार्डन वार्डन भी बना दिए। मान लो जाए हम लोग गंगरेल डैम गए हैं ना, सुबह निकले 7 बजे, हम लोग 8 बजे पहुँच गए, 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पर। अब वहाँ पर हम पहुँच गए हैं, अब वहाँ डैम में गए अंदर में, और ऐसा डैम बना हुआ है, ऐसा यहाँ से गए वापस आ गए, क्या मजा आया, कुछ मजा आया क्या, कुछ नहीं आया। तो वहाँ पर सरकार क्या करती है, यहाँ पर गार्डन बना देती है ना, यहाँ आयुर्वेदिक वाला कुछ बना देती है ना, शो पीस देखने के लिए कुछ जो है यहाँ पर बना के रखती है, ताकि हम यहाँ जाएँ तो केवल यही नहीं, यहाँ पर भी अब ऐसा जरूरी नहीं है गार्डन तो हमारे यहाँ की है ना, हम यही जगह घूम सकते हैं, लेकिन हम डैम देखने जा रहे हैं तो डैम देखेंगे तो डैम तो आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर रुकने लायक भी तो कुछ जगह होना चाहिए ना, ताकि इंजॉय कर सके हम। तो कोई व्यक्ति केवल डैम देखने नहीं जाता, डैम देखने के नाम से जाता है, लेकिन केवल डैम देखने नहीं जाता। डैम देखने जाएगा क्या मजा आएगा, अच्छा बड़ा सा बना हुआ है, नदी के ऊपर सड़क, उसी में चलेंगे वापस आ जाएंगे। तो इधर जा रहे हैं तो इधर गार्डन होना चाहिए, इधर गार्डन कुछ देखने लायक जगह। तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से हम कुछ भी बना देते हैं तो लोग वहाँ पर आएंगे, क्योंकि लोग यहाँ गार्डन घूमने नहीं आ रहे हैं, डैम देखने आ रहे हैं। और डैम के बहाने वो कहाँ समय बिताएंगे, गार्डन में समय बिताएंगे, और वो हर जगह टिकट देंगे, डैम में घुसने के लिए टिकट देंगे, गार्डन में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ होगा खेल वगैरह, उसके लिए टिकट देंगे वो। और वहाँ पर सब जना खेल बनाने वाले कुछ लोग होते हैं, उन लोग को रोजगार मिलेगा। और साथ में वहाँ पर नाव वाले होते हैं, नौका विहार करवाते हैं उन लोग, हाँ भाई 50 रुपया दे दो, 20 मिनट तुमको हम लोग घुमाएंगे, ऐसा टाइप का बोलते हैं हम लोग। तो उन लोग को रोजगार मिला, और ये सारे लोगों ने मिल करके सरकार को टैक्स बटाया, तो सरकार को पैसा मिल रहा है लाखों रुपया महीना। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, पर्यटन की दृष्टि से भी वहाँ पर लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, टिकट कटा रहे हैं, जिससे सरकार को पैसा मिल रहा है। और ये डैम को देखने की जरूरत नहीं है, जो पैसा आ रहा है उसी को डैम में लगा दो, रिपेयरिंग जो भी साथ सजावट वगैरह करना है वो सारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। उल्टा जितना पैसा खर्च हुआ है उतना सरकार को वापस मिल जाएगा। जब लोग यहाँ पर आएंगे इस जगह को देखने के लिए, टिकट कटाएंगे 20 रुपया 30 रुपया, और वहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ नौका विहार घूमेंगे, उन लोग को पैसा देंगे, और वो लोग भी सरकार को देंगे, और टिकट का सुविधा आ रहा है उनके पास पैसा। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ का मैनेजमेंट का खर्चा वहीं से निकल गया पहले से, और दूसरा इनकम भी बन गया है। तो डैम बनाना क्या है, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी नया बना है मिनी गोवा के नाम से, वही गंगरेल का। हाँ, अभी नया बना सर वो 5 वाला था उसको मतलब 5 का था ना, 5 का पता अब उसको कौन उठाएगा उसको, आप आराम से उठा है एकदम ध्यान नहीं, मत उठा दी, इसमें उठाएगा, हाथ गड़ जाएगा। हाथ को देख के वो गड़ेगा भी हाथ में, एकदम मैं बता रहा हूँ। अगला है मत्स्य पालन। तो वहाँ पर इतना सारा पानी है, अगर उस पर मछली पालन किया जाए तो बहुत फायदा होगा। तो वहाँ के लोगों को क्या किया जाता है, वहाँ मछली पालन करने के लिए दिया जाता है, जिससे वहाँ के लोग कितने बड़ा जो जगह है ना, जैसे गंगरेल डैम है, गंगरेल डैम को देखो, तो जो गंगरेल डैम है ना उसमें 55 ठो गाँव को वहाँ से हटाए हैं, तब वो डैम बना है, पता है 55 ठो गाँव। तो ये स्थिति है ना, उतना बड़ा जगह 55 गाँव के बराबर क्या वहाँ पर तालाब बना है। तो उस जगह पर अगर मछली पालन किया जाए ना तो बहुत बढ़िया फायदा हो सकता है। छोटे छोटे तालाब में लोग करते हैं, मछली मर भी जाते हैं, क्योंकि छोटे तालाब में मछली पालन करके ऑक्सीजन खत्म हो गया, मछली लोग मर जाते हैं, तो ज़्यादा हो जाता है पानी है ना।
इतना बड़ा जगह है, तो यहाँ पर मछली पालन किया जाता है, जिससे ये मछुआरे लोग को जो है फायदा होता है, सरकार को भी इससे फायदा होता है। तो ये सभी क्या है कारण। इस कारण डैम बनाने के पीछे कारण तो यही होता है नदी जल को रोकना, लेकिन इसके अलावा ये सभी फायदे भी हो जाते हैं। इसी कारण है ना, जब हम डैम बनाते हैं तो डैम जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना, है ना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य हैं इस परियोजना में। ये जो परियोजना है ना, इसके पीछे क्या है, बहुत सारे उद्देश्य, ये बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, अब देखो हम जो है कल डिटेल से थोड़ा बात करेंगे। अभी क्या है, हमने समझ लिया कि भाई डैम क्या होता है, क्यों बनाया जाता है ना, ये हमने देखा। अभी हम देखते हैं डैम कितने प्रकार का होता है। देखो मैं 4 सवाल बताया था, क्या, क्यों, कितने और कहाँ, है ना, एक सवाल और कैसे, है ना, 4-5 सवाल होता है। बस इसी सवाल का जवाब अगर हम मिल गया तो सारा टॉपिक क्लियर हो गया। तो डैम क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, और अब हम बात करते हैं कैसे बनाया जाता है, ये कितने प्रकार का होता है। क्योंकि जैसे बनाएंगे उसके हिसाब से उसका प्रकार होगा। कोई सीमेंट से बनाएंगे तो सीमेंट वाला, मिट्टी से बनाएंगे तो मिट्टी वाला, लकड़ी से बनाएंगे तो लकड़ी वाला। तो कैसे बनाया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है, अभी हम इसको देखते हैं, है ना। तो डैम जो है कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पहला देखो, पहला डैम का प्रकार कौन सा डैम होता है, ग्रेविटी डैम, है ना, गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांध, ठीक है। पहले मैं इसका प्रकार लिख देता हूँ। दूसरा होता है हमारा आर्क डैम, आर्क डैम। तीसरा होता है हमारा अर्थ डैम, अर्थ डैम। और चौथा होता है हमारा बटरस डैम, बटरस डैम, ठीक है। 4 प्रकार के, मुख्यतः 4 प्रकार के डैम होते हैं। गुरुत्वीय डैम किसको बोलते हैं, है ना, इसको समझो। जो नदी आ रहा है उस नदी के सामने सीधा सीधा एक तो खड़ा ढाल वाला हमने सीधा क्या कर दिया, दीवार खड़ा कर दिया, बड़ा सा। नदी जो बह रहा है उसके सामने हमने सीधा ऐसा दीवार खड़ा कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय डैम। क्योंकि उसमें सारी जो नदी की ऊर्जा है वो जमीन के अंदर चले जाती है। देखो है ना, समझो, ये नदी का पानी जो है बह रहा है, ये हमारा नदी है। नदी का पानी क्या है, इस तरफ ऐसा बह रहा है, ठीक है। अब नदी का पानी इस तरफ बह रहा है, अब हमने इसके सामने जस्ट क्या कर दिया, सीधा हमने एक दीवार खड़ा कर दिया। तो नदी तो ठीक है, वो पानी है ना, एक पानी है हमारा। अब देखो भाई ये पेन है, इसको मैंने ऐसे फेंका तो ये तो पेन है, लेकिन इसमें क्या मिला, ऊर्जा मिल गया ना। अभी इसके अंदर ऊर्जा है, खत्म हो गया ऊर्जा। तो क्या मतलब खत्म हो गया, अब ऑटोमेटिक ऐसा नहीं जाएगा ये। मैं इसको ऊर्जा दूंगा, फेंक रहा हूँ, फिर हाथ में आया, खत्म हो गया ऊर्जा। तो नदी बह रहा है मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, और ऊर्जा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब यहाँ जाने के बाद सारा नदी का पानी रुक गया, तो ऊर्जा कहाँ गया, ऊर्जा डैम में चला गया और नीचे तरफ जमीन में चला गया। जैसे करंट होता है ना, करंट ये एक क्या है, हम अर्थिंग लगाते हैं, फिर यहाँ से करंट गया अर्थिंग में और अर्थिंग से जमीन में चले गया, अर्थ में चले गया। तो वैसे डैम का सारा पानी आगे बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा, मान लो इसके अंदर ऊर्जा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गया, तो ये डैम उस ऊर्जा को ले नहीं पाएगा और टूट जाएगा वो डैम। डैम टूटा क्यों, क्योंकि नदी की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा थी, फोर्स बहुत ज़्यादा था, जिस कारण उसने वो जो है डैम को तोड़ दिया। लेकिन नॉर्मली डैम में उतना ऊर्जा होता है कि वो नदी के पानी को झेल सके। तो यहाँ पर नदी की सारी जो पानी है, वाटर है, वो एकदम तेजी से इस तरफ आगे बढ़ती है और डैम से टकराती है और डैम को अपनी ऊर्जा दे देती है और खुद शांत हो जाती है, और वहीं फिर चारों तरफ तालाब जैसा उसका पानी फैल जाता है। और वो जो ऊर्जा है वो कहाँ चले जाता है, जमीन के अंदर, ग्रेविटी में। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारे जमीन में होता है ना, पृथ्वी में, वो पृथ्वी में चले जाता है। तो सारी ऊर्जा कहाँ चले जा रही है, जमीन। तो हम एक सीधा खड़ा ढाल हमने बना दिया, ये नदी आ रहा है, नदी का पानी जो है इससे टकराया है ना। अब देखो भाई ये क्या है, ये डैम, ये इधर से नदी आ रहा है, नदी टकरा गया इससे, अब ये अपनी ऊर्जा इसको दे दिया और अपन चुपचाप वहीं पर जो है नदी का पानी फैल गया। देखियो क्या कि डैम में जो पानी होता है वो चारों तरफ, वो नदी जिस प्रकार से स्पीड से आता है तो डैम के पानी को ऐसा उछालना चाहिए चारों तरफ साथ,
लेकिन डैम का पानी शांत होता है एकदम, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा किस पे दे दी है? डैम को दे दी है, और डैम उस ऊर्जा को जमीन के अंदर ले गया। इस कारण वो सारा ऊर्जा नीचे अंदर चले गया, गुरुत्व में चले गया। इसी कारण उसको गुरुत्वीय डैम, है ना, ग्रेविटी डैम या गुरुत्वीय बांध हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? अब अगला देखो यहाँ पर आर्क डैम किसको बोलते हैं? यहाँ पर क्या है? ये डैम, अब ये सॉरी है ना, ये हमारा क्या है? ये नदी है, ये हमारा नदी है। और नदी में हमने ऐसा सीधा डैम नहीं बनाया, हमने क्या किया? यहाँ पर ऐसा डैम बना दिया, ऐसा डैम। इससे क्या फायदा है इस डैम से? यहाँ पर जो ऊर्जा है वो जमीन में नहीं जाएगी, वो इधर फैलेगी, इधर। ये जब इससे टकराएगा ना तो ये ऊर्जा को किस तरफ फैलाएगी? इस तरफ। डिजाइन के हिसाब से होता है ना हर चीज। इसी कारण कोई इंजीनियर लोग होते हैं, पढ़ाई करते हैं, इतना ज़्यादा है ना, ये तो सीधा सीधा नहीं बना देते। कैसा डिजाइन होगा तो कैसा बिहेवियर होगा उसका। पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा वाला घर बनाते हैं, और मैदानी क्षेत्र में ऐसा प्लेन वाला छत वाला घर बनाते हैं। डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ खड़ा ढाल नहीं बनाया है ना, एकदम सीधा सीधा दीवार नहीं बनाया। यहाँ पर क्या बना दिया? दीवार ऐसे टाइप से बना दिया। उसका दीवार ऐसे ऊपर से ऐसा है ना, ऐसा फिसल पट्टी टाइप। और वो जो चौड़ाई है ना वो भी ऐसा नहीं है, वो भी ऐसा है, पूरा ऐसा है ना। मतलब दीवार डैम ऐसे बनाया गया है, और नीचे से भी ऐसे बनाया गया है। जैसे बॉल को काटते हैं ना 4 भाग में, तो 4 भाग में बॉल को काट दिए तो उसका जो एक भाग बचेगा वैसा टाइप का दिखता है ये डैम। तो इससे क्या होता है? जब नदी का पानी डैम से टकराता है ना तो सारी ऊर्जा वो डैम में नहीं जाती है, डैम से उसकी पृथ्वी में नहीं जाती है, वो पूरे डैम में फैल जाती है ऊर्जा, है ना। वो जो ऊर्जा है ना वो पूरा डैम में फैल जाती है, और पूरा डैम में फैलने के बाद फिर वो अर्थिंग में, जमीन में जाती है। और वो ऐसा करके, इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है, ऐसे करके वो उस पहाड़ में ऊर्जा दे देती है। ऐसा डैम होता है, ये ऊर्जा जो ऐसे टकराता है डैम में और ऐसे पहाड़ में दे देता है ना। देखो इस तरफ पहाड़ होता है, डैम में क्या होता है? दोनों तरफ पहाड़ होता है, और एक तरफ को घेर के डैम बनाते हैं। तो यहाँ से ऐसी ऊर्जा आया तो ऊर्जा चारों तरफ फैलेगी। कुछ ऊर्जा ऐसे जमीन में चलेगी, कुछ ऊर्जा एक पहाड़ में, कुछ ऊर्जा एक पहाड़। पावर बढ़ गया ना उसका। तो ये क्या होता है? हमारा आर्क डैम। आर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो दसवीं में ऐसे चाप काटते थे ना, उसमें डिवाइडर में ऐसा टाइप का दिखता है, इस कारण इसको चाप बांध या आर्क डैम बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो ये समझ आया। गुरुत्वीय बांध देख के बता दो कि सीधा दीवार है, जैसे गंगरेल डैम में जाओ सीधा दीवार है, वो गुरुत्वीय बांध है। और मैं उसमें वीडियो में दिखाया हूँ ना, उसमें देखना, केरल में जो पेरियार नदी पे बना है ना उसको देखना, वो क्या है? ऐसा ढाल टाइप से आर्क डैम है। अर्थ डैम क्या होता है? अर्थ, अब इसका मतलब है क्या? ये अर्थ में बनाया जाता है, मतलब ये बाहर बनाएंगे, ऐसा नहीं है, है ना। अर्थ डैम का मतलब जहाँ अर्थ की मदद से बनाया जाता है उस डैम को। और अर्थ में क्या होगा? मिट्टी और पत्थर। तो अगर मिट्टी से उस डैम को बनाया गया है, कैसे? यहाँ पर क्या है? एक वो ऐसा मोटा सा दीवार बना दिया है ना, एकदम मजबूत, और इसके ऊपर पूरा मिट्टी डाल दिया। इसके ऊपर हमने क्या किया? पूरा मिट्टी डाल दिया बहुत सारा, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? सीमेंट छड़ वगैरह करके इसके ऊपर को मजबूत बना दिया ताकि वो बढ़े मत ऐसे करके। और ये क्या बन गया? मिट्टी की मदद से अंदर पूरा मिट्टी भरा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? अर्थ डैम कहलाएगा। अर्थ डैम कहने का मतलब हम क्या किया हमने? जरूरी नहीं ऐसे डायग्राम बनाना है। वहाँ पर क्या करो? बहुत सारा नदी बह रहा है ना, गर्मी के दिन में क्या करो? नदी का बहाव कम हो जाएगा, बहुत सारा मिट्टी ला के वहाँ डंप कर दो, तो रास्ता जाम हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से डैम बनाना है, ये क्या कहलाता है? अर्थ डैम। तो मिट्टी का उपयोग नहीं कर रहे हो, पत्थर का उपयोग कर रहा है, तो वो रॉक डैम कहलाता है। मतलब पत्थर को रॉक बोलते हैं इंग्लिश में, इस कारण वो रॉक डैम। मिट्टी का उपयोग, सॉइल का उपयोग कर रहा है तो अर्थ डैम, और पत्थर का उपयोग कर रहा है तो वो रॉक डैम। रॉक डैम बोलते हैं, लेकिन वो भी क्या है? अर्थ डैम का ही एक प्रकार है। पानी ज्यादा हो जाए तो उसको निकालना, क्या? जैसे रॉक डैम है, हाँ, तो पानी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसको निकालने का कुछ व्यवस्था नहीं है। देखो जरूरत से ज्यादा हो गया पानी ना, यहाँ इतना तक भराना चाहिए, इतना भर गया तो बह जाएगा, क्या प्रॉब्लम है ना। अब देखो हमको हमारी डैम की क्षमता इतनी है क्योंकि इतना सारा गांव, 55 गांव को या 100 गांव को हमने खाली कराया है। अगर डैम में इतना पानी आ गया कि वो लगभग 150 गांव को डुबा देगा तो लेवल भी तो बढ़ेगा ना, बह जाएगा उधर, क्या प्रॉब्लम है। ये अब यहाँ पर देखो ये अर्थ डैम हमने देख लिया। अब अगला देखते हैं बटरेस डैम। बटरेस डैम क्या होता है? यहाँ पर ये को दीवार बना दिए हैं, लेकिन दीवार को मजबूती देने के लिए दीवार की इस तरफ भी ऐसा दीवार बना दिए, ऐसा, है ना। मान लो जाए ये हमारा क्या है? ये दीवार है ना,
ये डैम है, उस तरफ से नदी आ रहा है। अब उस तरफ से नदी आ रहा है तो हमको लग रहा है कि ये दीवार उसको नहीं सह पाएगा, है। तो हम क्या किए, हमारे पास क्या है, उतना संसाधन भी नहीं है कि हम इतना बड़ा डैम बना सकें, हम इतना ही पतला दीवार बनाए हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऐसा और दीवार बना देते हैं यहाँ पर, है ना। ये ऐसा तिरछा दीवार बना दिए, जो दीवार उसको ऐसा दबा के रखा है, तो वो बटरस डैम कहलाता है ना, बटरस। भारत की सबसे बड़ी नदी है आसर, ये भारत की सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध भागीरथी की सहायक नदी है, भिलांगना नदी, और भिलांगना नदी पर बना है 260 मीटर ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। सबसे बड़ा बांध। अब हम सबसे लंबा बांध की बात करें तो सबसे लंबा बांध है हमारा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है। ये हो गया। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना है, महानदी, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है, और संबलपुर वाले क्षेत्र में, है ना, जैसे छत्तीसगढ़ से बाहर निकलोगे संबलपुर वाला इलाका पड़ता है, वहीं पर हीराकुंड बांध उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में, ठीक है। हीराकुंड बांध का ऊंचाई तो ज़्यादा नहीं है, 60 मीटर है ऊंचाई। लंबाई कितना है कि हम देखते हैं, तो हीराकुंड बांध की लंबाई है कितनी, 4801 मीटर। तो इससे ऊंचा बांध तो वहाँ, इससे बड़ा बांध तो वहाँ पर बना है, क्या बोलते हैं अपना, भूपेन हजारिका बांध, है ना। भूपेन हजारिका बांध इससे बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखो हीराकुंड बांध जो है वो 4801 मीटर केवल वहीं पर है, नदी में है। जबकि इस तरफ भी बहुत सारा है, इस तरफ भी बहुत, भाई नदी से ही चालू थोड़ी होता है बांध, वो तो बहुत पहले से चालू होता है ना। तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो लगभग क्या है, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर लंबा बांध है ये हमारा, कौन सा, हीराकुंड बांध, 26 किलोमीटर। लेकिन नेट में सर्च करोगे ना 4801 मीटर, मतलब लगभग 5 किलोमीटर ही बताता है। तो 5 किलोमीटर केवल नदी में है, इसके इस तरफ जो टोटल है ना वो है 26 किलोमीटर। इस कारण नेट में जब सर्च करोगे ना तो कहीं ये बताता है, कहीं ये बताता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। भारत की सबसे लंबी बांध क्या है, हीराकुंड बांध, महानदी में बना है, उड़ीसा, है ना। 60 मीटर ऊंचाई है उसकी, और लंबाई है उसका 26 किलोमीटर। लेकिन मुख्य लंबाई जो नदी में है वो है 4801 मीटर, मतलब 4.801 किलोमीटर। किलोमीटर में दशमलव लगा दो, 3 नंबर बात, ठीक है। ये हो गया। चलो और कुछ प्रमुख बांधों के बारे में बात करते हैं, भारत के और कुछ प्रमुख बांध, ठीक है। चलिए, कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है एक बांध, है ना, कृष्णा नदी। कृष्णा से याद आ रहा होगा आपको, कृष्णा से दो चीजें बहुत संबंधित है, और वो दो चीजें कौन सा है, माटी। बचपन में ये बहुत मिट्टी खाता था, और दूसरा जब बड़ा हुआ तो इसका एक फ्रेंड था क्या, अर्जुन, है ना। तो कृष्णा से संबंधित दो चीजें हैं, माटी और अर्जुन, ठीक है। तो कृष्णा नदी पर दो बांध बना है, ये हमें बता देगा क्या, अलमाटी बांध, अलमाटी, है ना। और ये नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर डैम, अलमाटी डैम और नागार्जुन सागर डैम कहाँ बना है, कृष्णा नदी पे बना है, ठीक है। जब ये बहुत माटी खाता था, मतलब बाल लीलाएं करता था, लीला तो क्या बोलेंगे, नाटक, है ना, तो कर्नाटक में है, कर्नाटक, ठीक है। और अर्जुन के साथ जब युद्ध किया था, क्यों किया था, सब लोग अंधे हो गए थे, अहंकार में भगवान को नहीं पहचान पा रहे थे, धर्म को नहीं पहचान पा रहे थे, अंधे हो गए थे। तो आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये हो गया हमारा कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी डैम, नागार्जुन सागर डैम, ये है कर्नाटक में, ये है आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। चलिए और देखते हैं इसमें, और हम देखते हैं पेरियार, पेरियार नदी के बारे में हम लोग बात किए थे। पेरियार, तो पेरियार में देखो पे, है ना, पे मतलब चुकाना, आप पैसा दोगे, पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा, है ना, नदी नहीं है वो। तो यहाँ पर बना है इडुक्की बांध, इडुक्की बांध, है ना, ये इडुक्की आदत है, इडुक्की बांध कहाँ पर बना है, पेरियार में। सर्दी हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे, तो केरल में आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, वो आपको करेले का जूस पिलाएंगे, है ना, तो करेले का जूस, है ना। सर्दी हो जाएगा तो आप क्या करोगे, करेले का जूस पियोगे, जिसमें केरल, ठीक है। तो पेरियार, इडुक्की बांध, केरल, ये आपको जो है याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो सतलज,
इंग्लिश में सतलज को सतलुज लिखते हैं, पहले इसका नाम सतलज था, जिसको सतलुज बोलते हैं, है ना, सतलुज। जैसे पहले क्या बोलते थे, मुंबई बोलते थे, अभी बम्बई बोलते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, सतलुज। तो ये सतलुज है ना, जैसे कलकत्ता बोलते थे, अभी कोलकाता बोलते हैं उसको, तो इसका नाम क्या है, सतलुज। तो ये लूज, वो जो बांध है वो लूज हो गया है, क्यों हो गया वो बांध लूज, खड़ा नहीं हो पा रहा है ना, खड़ा नहीं हो खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है, क्योंकि वो गल रहा है, नागल है ना, ये क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये जो है लूज हो गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, गल गया है ना बांध, क्यों, और उसके कारण हम उस पर चल नहीं पा रहे हैं, हिमाचल। ये हो गया कि आपका सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध, ये आपको याद रखेगा, ठीक है, हिमाचल में, ऐसा जो है आपको याद रखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब इसमें आ गया हमारा क्या, चलो आगे चलो, ठीक, याद रखना, 3 बताया KPS है ना, KPS ये 3 के बारे में बताया, ठीक है, बाकी कर देते अभी समय।